पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, हुगली, अलीपुरद्वार और कूच बिहार शामिल है। इस चरण में दक्षिण 24 परगना की टालीगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो पर नजर है और साथ ही साथ यहां पर राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, बेलापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार और बीजेपी की ही लॉकेट चटर्जी समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। और टक्कर जो है देखिए बहुत कड़ी है। कई जगहों से अब तक जो तस्वीरें मतदान, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही चालू है, किस तरीके की तस्वीरें आई है वो भी जरा आपको जल्दी से बता दें, क्योंकि आज कई जगहों पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी रही जहां सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन पर हैं, लेकिन 7 बजने के बाद भी मतदान नहीं शुरू हुआ। 7:45 बजे जाकर मतदान वापस शुरू हुआ। कुछ खामियां बताई जा रही थी। उसके साथ ही साथ कई जगहों पर नेता जो है, जैसे बाबुल सुप्रियो सुबह से निकले और अलग अलग बूथ पर वो जा रहे हैं जहां पर कोई दिक्कत उनको सुनने में आ रही है, वहां जाकर वो खुद पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं। वही लॉकेट चटर्जी भी पहुंच रही हैं अलग अलग बूथ पर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो टक्कर है ये बहुत जबरदस्त होने वाली है। कई जगहों से हिंसा की खबरें भी पश्चिम बंगाल में सामने आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट करके लोगों से यह अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और मतदान करें। यही अपील ममता बनर्जी ने भी की। उन्होंने भी कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे और मतदान करें। तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं ग्राउंड की स्थिति को समझने के लिए। हमारे साथ अमित सिंह, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है जो कि यहाँ पर हावड़ा में मौजूद है। अमित, मैं आ रही हूँ आपके पास। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है और अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। अमित सिंह का जल्दी से रुख कर लेते हैं और वहां की स्थितियां समझ लेते हैं। अमित, लाइन तो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अर्पिता, लाइन तो बढ़ती जा रही है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी से कहूंगा, विपिन चंद्र पुजारी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। और आप देखिए ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से बद इंतजामी है। जो 218 नंबर बूथ है, जो 218 ए नंबर बूथ है, उन दोनों बूथों के जो वोटर है वो सभी एक लाइन में खड़े हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर आवाज़ देते हैं कि 218 नंबर बूथ से पे कौन किसको देना है वोट, वो शख्स बाहर निकलता है और ये प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर कोलकाता पुलिस के जवान जो हैं वो पूछ रहे हैं किसको कहाँ वोट देना है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और कोलकाता पुलिस के जवान पूछ रहे हैं। तो इस तरीके का बद इंतजामी है यहाँ पर हावड़ा के इस 218 नंबर बूथ पे, 218 ए नंबर बूथ पे, 219 नंबर बूथ पे। और यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट तक वोटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। एक दूसरी तस्वीर में आप विपिन को कहूँगा कि वो आपको दिखाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग नाराज भी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, लगातार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइनें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर उमेश राय, वो लगातार इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे इलाके में जो है जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथों पर वो लगातार वो जा रहे हैं। और कई जगहों से इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि जो जहाँ पर वोटिंग सुचारू रूप से अभी तक चालू नहीं हुआ है। अब बाबुल सुप्रियो को हमने सुना, बाबुल सुप्रियो ने भी किस तरीके से वो अपने इलाके में कहा कि वहाँ पर वोटिंग सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ। लेकिन चिचुड़ा, लॉकेट चटर्जी का एरिया जहाँ से वो चुनावी मैदान में है, वो एरिया 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा हिंसा वहाँ पर एक तेलिया पड़ा है, वहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन अभी वहाँ से कोई हिंसा की खबर नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से कूच बिहार और हावड़ा के 64 नंबर बूथ से जो हिंसा की खबरें आई हैं वो चिंता की बात है। और उम्मीद की जा रही है कि आगे ऐसा ना हो, वो वोटिंग सुचारू तरीके से चले। लाइन देखिए अर्पिता, लगातार ये लाइन जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। पर जो ये गलियां हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं। 5 बूथ हैं यहाँ पर, 5 बूथ हैं और इन 5 बूथों पर 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और कई कोलकाता पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वोटर परेशान है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वोटर जो है सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकले हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में देखा था। आपको रोक रही हूँ मैं। बाबुल सुप्रियो इस वक्त दिख रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। चैलेंज तो ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से हटाना और पब्लिक मनी जहाँ पे रहती है उससे दूर करना, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और ममता दीदी के सारे जो भी काम हैं, जो भी करतूतें हैं, उनका राइट हैंड रहा है आरोप विश्वास। तो इस इलाके का उन्नयन और जो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है, जो दहशत का माहौल है, उसे बदलना ये। अमित पांडे भी इस वक्त दिख रहे हैं तस्वीरों में। अमित, आप जहां पर दिख रहे हैं वहां पर भी भारी संख्या में देखिए लोग दिख रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कमी है। लग रहा है अमित आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, आप किस इलाके में हैं और वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अभी तो कोई दिख नहीं रहा आपके पीछे।
बिल्कुल, देखिए टॉलीगंज का एक बूथ है जहां पर अभी बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और यह शिकायत मिली थी कि जो उनके पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और उसी के शिकायत के बाद यह दूसरा बूथ है जहां पर अभी बाबुल सुप्रियो पहुंचे हैं और बूथ के अंदर जो उनके रोक रही मैं आपको, अमित पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, रोक रही मैं आपको अमित। देखिए इस वक्त यहाँ पर हम चिंचुरा में एक बूथ पर मौजूद हैं, लॉकेट चटर्जी जी हैं और यहाँ पर दौरा करने आई हैं। हम उनसे बात करते हैं। मैडम, 1 घंटा अभी तक किस तरीके का आप मतदान? बहुत अच्छा वोट हो रहा है, केंद्रीय बाहिनी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई हिंसा की खबर आई? कुछ बड़ी जल्दी में थी, वहाँ पर चली गई। अंदरूनी इलाकों का दौरा कर रही हैं, हम भी इनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल यहाँ पर हुगली में शांतिपूर्ण मतदान की यहाँ पे खबर है। कतारें आप देख सकती हैं, बहुत ही एक कहते हैं इनकरेजिंग पिक्चर्स हैं, बहुत ही हौसला बढ़ाने। और महिलाओं की कतार देखिए, ये ग्रामीण इलाका है अर्पिता, अंदरूनी इलाका है हुगली का, और कितनी लंबी महिलाओं की कतार है आप ये देखिए। यहाँ से शुरू होती है और पूरा पीछे तक जाती है और ये ग्रामीण इलाकों में रहने वाली युवा लड़कियाँ हैं और कुछ ज़्यादातर युवा लड़कियां वो आई हैं और गृहिणी भी हैं। बहुत बड़ा इनका बहुत बड़ा रोल होगा इस चुनाव में और ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि किस ओर पश्चिम बंगाल का। ठीक है, आपको रोक रही है, चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। बाबुल सुप्रियो इस वक्त दिख रहे हैं तस्वीरों में। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए बाबुल सुप्रियो अभी बूथ के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और आरोप यह था कि जो इनके पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था और यह शिकायत मिलने के बाद यहाँ पर बाबुल सुप्रियो पहुँचे हैं और अभी अपने पोलिंग एजेंट को अंदर बैठाकर और फिर बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले भी एक जगह शिकायत मिली थी और जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है वहाँ बाबुल सुप्रियो पहुँच रहे हैं और अपने जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बूथ के अंदर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज चुनाव हो रहे हैं और ऐसे आलम में उनके कार्यकर्ताओं को कोई परेशानी ना हो जाए, इसको लेकर ये बूथ तक घूम रहे हैं। अभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, नॉट ब्लॉकिंग द रोड, और लगातार वोटिंग हो रहा है। क्या जानकारियाँ मिल रही हैं आपको अभी? I think she deserves the fight first. She deserves the fight. तो ये बाबुल सुप्रियो हैं जो बूथ तक पहुंच रहे हैं और यह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनके जो पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं है, और जहां जहां परेशानी की खबरें आ रही हैं वो पहुंच रहे हैं और फिर अपने पोलिंग एजेंट को अंदर बैठा रहे हैं। और अभी यह दूसरा जगह था जहां पर शिकायत मिली थी और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे थे और अपने पोलिंग एजेंट को अंदर बैठाकर और फिर बाहर निकले हैं। किसी और अमित सिंह का रुख कर रही हूँ। अमित, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहां से भी कई ऐसी खबरें सामने आई थी जहां पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। फिलहाल वो दिक्कतें दूर हो गई? देखिए, वोटिंग तो सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन जो है लोगों की नाराजगी जो है वो लगातार अभी भी यहाँ पर जारी है, क्योंकि लोग जो है वो सुबह से ही शिकायतें कर रहे थे कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, वोटिंग शुरू नहीं हुई है। मैं एक बार विपिन को कहूँगा कि वो अंदर का तस्वीरें दिखाएं वो आपको। देखिए, लोग जो हैं अंदर यहाँ पर खड़े। देखिए, एक और अर्पिता, एक चिंता की बात ये थी कि 2 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर किया था और चुनाव आयोग समेत केंद्र सरकार को नोटिस दिया था कि जो कोरोना पैंडेमिक के जो नियम है उस नियमों का पालन नहीं हो रहा है चुनावी रैलियों में, और लोगों को कहा गया था कि मास्क लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि हर किसी को मास्क लगाना चाहिए, अगर घर के अंदर कोई बुजुर्ग है तब भी मास्क लगाना चाहिए, और खास तौर से चुनावी प्रोसेस में तो और लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोरोना पैंडेमिक का यहाँ पर पालन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो गलियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली हैं, सकरी हैं यहाँ पर गलियाँ जो हैं, और इस वजह से जो है देखिए हर कोई मास्क तो लगाया है यहाँ पर, लेकिन देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं यहाँ पर तैनात हैं, कोलकाता पुलिस तैनात है। लगातार लोग जो हैं वो होम गार्ड से, पुलिस के जवानों से लगातार वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है वगैरह, क्योंकि ये लाइनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, सीधा हम इनसे बात करते हैं। कब से आप खड़ी हैं यहाँ पे? बस 5 मिनट ही हुए हैं सर। 5 मिनट? पूरा इंतजाम आपको लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है केवल? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो अपने ऊपर ही है, अपना मास्क लगाए हुए हैं, जितना सेफ्टी रखना होता तो रख ही रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी तो पालन करना चाहिए। वो तो लोगों को सोचना चाहिए ना। अब ऐसे वोट वगैरह में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा बताइए? ये तो वहाँ पे यहाँ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, कुछ सर्कल वगैरह बनाना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि इससे पहले भी कर चुके हैं? पहले भी कर चुके हैं। क्या क्या बातें आपके दिमाग में होंगी वोट करते वक्त? कुछ सर्कल वगैरह बनाना चाहिए था।
देखिए सर्कल बनाने की यहाँ पर बात कर रही हैं और नीचे मैं जिस तरीके से लगातार हम लोग सुबह से बता रहे थे, सर्कल तो बना हुआ है लेकिन कुछ हिस्सों में बना हुआ है जो अब मिट चुका है। सर्कल तो बना हुआ है लेकिन वो अब मिट चुका है और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अर्पिता, मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊँ, दूसरे तरफ की तस्वीरें दिखाऊँ। अब वोटिंग सुचारू रूप से हर बूथ पर यहाँ पर चालू हो गया है। ये देखिए अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी चालू हो गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी, जो नियम बनाए गए थे। और यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर तस्वीरें देखिए मास्क यहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है। यानी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक तरफ देखिए लोग जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं, तो जो आज कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने भगवानों के दर पर भी पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में टीएमसी उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। इसके बाद वो वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंच गए, जहां वो वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बाद में अपनी बारी आने पर उन्होंने मतदान किया। बहुत सारी बूथ में अभी तक इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ईवीएम मशीन खराब है, ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसे भी कॉम्प्लेन मिल रहा है हमको। और कुछ जगह पर कल रात में पुलिस और सीआरपीएफ ने जाके हमारा जो लड़का लोग है काम कर रहा था उसको धमका रहा है, उसको बोल रहा है कि घर में जाके धमका रहा है। ये क्या इलेक्शन कमीशन क्या निरपेक्ष है? हमारे साथ चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, बाबुल सुप्रियो अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं और किस तरीके की समस्याएं अभी तक अलग अलग बूथ से आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं टॉलीगंज से, वो अभी दूसरे बूथ पर पहुंचे थे और यहां पर यह शिकायत मिली थी कि जो इनके पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इसी शिकायत के बाद यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना जो पोलिंग एजेंट था उसको अंदर पहुंचाकर बैठाकर और फिर बाहर निकले। और इससे पहले भी एक जगह शिकायत मिली थी जहाँ वो पहुँचे थे। जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही है वहाँ ये बाबुल सुप्रियो पहुँच रहे हैं और फिर अपने एजेंट को अंदर बैठाने और कार्यकर्ताओं को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉलीगंज का जो विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी दिलचस्प यहाँ की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी से बाबुल सुप्रियो चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं अरूप विश्वास, वो चुनाव मैदान में है, जो पिछली बार विधायक भी हैं। ऐसे में यहाँ का जो वोट है और ख़ासकर जो यह विधानसभा क्षेत्र है यह काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और जैसे जैसे जानकारियाँ मिल रही है किसी तरह की गड़बड़ी का या फिर उनके बीजेपी के पोलिंग एजेंट को जहाँ पर अंदर नहीं जाने की इजाज़त दी जा रही है वहाँ पहुँच रहे हैं बाबुल सुप्रियो और फिर लोगों को बैठाकर और फिर दूसरे तीसरे बूथों पर घूम रहे हैं। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ठीक है, अमित का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा प्रशांत का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि बीजेपी की उम्मीद अगर बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है पश्चिम बंगाल से, और आखिरकार टीएमसी और बीजेपी में इतनी कड़ी टक्कर क्यों है। प्रशांत, ये सबसे अहम बात है अर्पिता कि आज जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वहां आखिर सबकी निगाहें क्यों गड़ी हुई है। आज चौथे चरण का मतदान है और 294 सीटों में चौथे चरण में कुल मिलाकर के इन 44 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। अगर हम इसे सिलसिलेवार तरीके से देखना चाहें कि सीन क्या है, साल 2016 में जो चुनाव हुआ था, जो इस समय की विधानसभा है पश्चिम बंगाल की, इन 44 सीटों पर टीएमसी ने 39 सीटें जीती थी। लेफ्ट के पास 4 सीटें थी, बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट थी, 12% वोट था। लेकिन अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझें कि बदलाव कैसे आया पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में साल 2011 के बाद से। साल 2011 की तस्वीरें आप देखिए, इन्हीं चौथे चरण की 44 सीटों पर टीएमसी के पास 33 सीटें थी 44 सीटों में, और वोट 42% से ज्यादा इन्हें मिला था। लेफ्ट के पास 8 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2 थी और अन्य के पास 1, बीजेपी के पास महज 3%, तकरीबन 4% का वोट शेयर था। लेकिन 2016 में यह तस्वीर कैसे बदलती है? 2016 में 39 सीटें टीएमसी के पास आती है, सीधे 44 सीटों में से लेफ्ट के पास 4 रह जाती है, बीजेपी 1 सीट जीत पाती है तकरीबन 12% वोट के साथ। लेकिन अब यहीं से आगे बढ़ता है सिलसिला सियासत का। साल 2019 का लोकसभा चुनाव और इन 44 विधानसभा सीटों पर क्या तस्वीर बनी थी, इस पर गौर कीजिए। 25 सीटों पर आ गई टीएमसी और उसके बाद बीजेपी 19 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई दिखी थी। और वोटों का अंतर कितना था? टीएमसी को 45% वोट मिले थे तकरीबन, तो 41% बीजेपी को मिल गए थे।
और कांग्रेस 0 सीट, 1% वोट, लेफ्ट के पास 9% के आसपास वोट, लेकिन 0 सीट। और यही वो आंकड़ा है साल 2019 का, जिसे लेकर बीजेपी उत्साहित है। और इसीलिए अब इन सीटों पर चुनावी मैदान में है बीजेपी, और वो ये चाहती है कि जिस तरीके का चुनाव परिणाम 2019 में उसे देखने पड़ा और ये फायदा उसे महसूस हुआ, अब क्या 2021 के इस विधानसभा चुनाव में अपने इस रिजल्ट को वो दोहरा पाएगी। और बीजेपी का इसलिए भी दावा है कि वो लगभग इससे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने जीती थी चुनाव में, और इस बार भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी यही कर रही है। और इसीलिए वो उम्मीद कर रही है कि कुछ ऐसा ही चमत्कार हो पाएगा बीजेपी के साथ में। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त इन 44 सीटों पर, वो सबसे खास हैं। अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में भी चुनाव हो रहा है, 5 विधानसभा की सीटें यहां पर है, लेकिन इसके अलावा द्वार द्वार गए थे नेता यहां पर भी वोट मांगने के लिए। हावड़ा की सीटें हैं, हुगली की सीटें हैं, और इसके अलावा दक्षिण 24 परगना की सीट है, कूच बिहार की सीट है, 11 सीटों पर यहां भी चुनाव हो रहा है। ये वो विधानसभा की सीटें हैं इन 5 राज्यों में, जहां 5 जिलों में, जहां पर 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। आप अब इस पर नजर डालिए। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, 44 सीटें। 2019 में 25 सीटों पर बढ़त थी लोकसभा चुनाव में टीएमसी के पास, बीजेपी के पास 19 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी, और वोटों का प्रतिशत और अंतर आप देखिए, लगभग टीएमसी के नजदीक 4%, वो नीचे थी बीजेपी। यही वो आंकड़ा है जो इस बार के चुनावी समर को गरमाया हुआ है। बीजेपी इसलिए यहां उत्साहित है। वो बेहद दिलचस्प रही है। जरा आप साथ देखिए, बाबुल सुप्रियो कुछ कह रहे हैं, रुक कर लेते हैं सीधे। चंद्रमोहन, बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे, और हम बताएंगे अभी कि बाबुल सुप्रियो जो घूम रहे हैं, बूथों पर जा रहे हैं, विभिन्न बूथों पर, वहां से क्या जानकारियां मिल रही हैं। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर बाबुल सुप्रियो जा रहे हैं, अलग अलग बूथ पर, जहां कोई समस्या उनको सुनने में आ रही है, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन है जो अभी आपसे थोड़ी देर में ही बात भी करेंगे, वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ अमित सिंह मौजूद हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर हम देख रहे हैं संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। पुलिस को खासी दिक्कतों का सामना वहां पर जो जवान है उनको करने पड़ रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए और मास्क लगवाने के लिए। बिल्कुल, और पुलिस चाह कर भी यहाँ पर, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स चाह कर भी यहाँ पर लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रही है अर्पिता, क्योंकि यहाँ पर जो गलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। विपिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं। विपिन, तस्वीरें दिखाइए। देखिए किस तरीके से जो है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में हमने देखा था कि लोग सुबह से ही यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकले थे वोट करने के लिए, ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो महिलाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में भी वो भी निकल कर आ रही हैं अपने घरों से बाहर वोट करने के लिए। पुरुष जो हैं वो भी है, युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या क्या बातें होंगी दिमाग में वोट करते वक्त? मुद्दा का क्या क्या है आप लोगों का? विकास के एजेंडे पे यहाँ आप, मुद्दा क्या क्या है? विकास। आप बताइए मुद्दे क्या क्या है? विकास। तो विकास के एजेंडे पर यहाँ पर वोटिंग होगी। अभी तक जो लगातार आप यहाँ पर थर्मल चेकिंग कर रहे हैं, किसी का टेम्परेचर हाई में आपको लॉकेट चैटर्जी कुछ कह रही हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। अमित पांडे, तो यहाँ तो इनका ये आरोप है कि महिला आशा कर्मी जो प्रभावित कर रही हैं, इसकी शिकायत जो है वो कर दी गई है, और फिलहाल इस बूथ नंबर से ये शिकायत है। बिल्कुल, तो देखिए जहां एक तरफ बाबुल सुप्रियो मैदान में उतरे हैं, अलग अलग बूथ पे खुद जा रहे हैं, और वहीं लॉकेट चैटर्जी भी देखिए अलग अलग बूथ पर जा रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार उनको फॉलो भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा जहां जहां दिक्कतें आ रही हैं प्राथमिकता उनकी है कि उस जगह पर जाए और जल्दी से वहां पर। अमित जी अमित, देखिए हम यहाँ पर मौजूद है, एक बार फिर आप लाइन देख सकती हैं, महिलाओं की लाइन है, और अभी लॉकेट चैटर्जी यहाँ से जस्ट निकल रही है। इनका ये आरोप है कि इससे थोड़ी दूर पर एक मतदान केंद्र, वहाँ पर आशा कर्मी है, उसने कुछ व्यवधान डालने की कोशिश की है और वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, तो उसकी शिकायत इनके मुताबिक वह करेंगी चुनाव आयोग से। और यहाँ पर लेकिन ये तादाद लगातार देखिए, जैसे कि एक मेला है, लोगों की आंधी आ रही, लगातार महिलाएं खासकर, कम से कम इस इलाके में पोलिंग बूथ पर हमें लगातार, हम 7वें पोलिंग बूथ पे गए हैं, महिलाओं की जो है वो लगातार हमें आ रही है। और
इस विधानसभा क्षेत्र में पहला ये डिस्टर्बेंस का आरोप लगाया है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए अमित दिखा रहे हैं और अलग अलग बूथ पे दरअसल अमित जा रहे हैं और वहां की स्थिति जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें जरा बुला रहे हैं। अमित, देखिए अर्पिता, लोकतंत्र का पर्व है और पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देना चाहते हैं और इस वजह से जो है लोग लाइनों में यहाँ पर खड़े हैं। लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ महिलाएं हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। अब क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ का है गरीबी, दूसरा रोजगारी, और जो लेडीज़ है वो सेफ्टी नहीं है। उनके लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो वो हम लोगों को परिवर्तन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बीजेपी सरकार लाना। आप वोटिंग आप कर चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकती हैं कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं वो हिस्सा लेना चाहते हैं और इसी वजह से देखिए लाइनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीनियर सिटीजन घर से बाहर निकले हैं। आप सीनियर सिटीजन है, ये बताइए मुद्दे क्या क्या हुए आपके इलाके के? बहुत मुद्दे हैं। कोई एक मुद्दा हो तो उसको गिनती कराया जाए। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कभी। तो वोटिंग सुचारू रूप से चल रहा है अभी यहाँ पे? हाँ, अब चल रहा है वोटिंग सुचारू रूप से। और देखिए ये कतारें लगातार बढ़ती जा रही है, लाइनें। वोटिंग सही तरीके से हो रहा है? सब बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। गंदगी ज्यादा है। गंदगी ज्यादा है? बहुत ज्यादा गंदगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये जो लाइन है दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ उसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं और लोग जो है काफी ज्यादा तादाद में। ब्रेकफास्ट किया आपने? नाश्ता किया? हाँ जी, नाश्ता करके ही आए हैं। नाश्ता करके आए हैं? यस। आप लोग नाश्ता किए? कर लिए। तो यहाँ पर देखिए ये लाइनें लगातार बढ़ रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर सर्कल दिखेगा यहाँ पर कहीं जमीन पर। इस वजह से जो लोग हैं, दरअसल यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सर्कल बनाया गया था लेकिन वो मिट गया है और पूरी व्यवस्था है। किसी का थर्मल स्क्रीनिंग जब की तो हाई आया टेम्परेचर? नहीं, किसी का नहीं आया। किसी का हाई टेम्परेचर अभी तक किसी का नहीं आया। दिक्कत हो रही है जैसे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है? हम तो बहुत बोल रहे हैं लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है, कोई मानते ही नहीं है। यहाँ पे किसको बोलेंगे? फिर भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवानों को, जो लगातार इस तरीके से इस पूरे इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और यहाँ पर लगातार ये लोग पेट्रोलिंग करें। 11 दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा। दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए कि लगातार जो है यहाँ पर पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान बूथ के अंदर, बूथ के बाहर, सड़क पर हर तरफ मौजूद हैं। कोलकाता पुलिस के जवान मौजूद हैं। अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए 1 घंटे तक यहाँ पर जो है बूथ पर वोटिंग नहीं हो रही थी लेकिन अब जो है सुचारू तरीके से, सही तरीके से यहाँ पर वोटिंग चल रही है और लोग जो घंटों से लाइनों में खड़े थे वो लोग जो हैं अब वोट दे पा रहे हैं और अब वो जाकर वोट करके वापस अपने घर कई लोग। ठीक है अमित, रोक रही हूं मैं आपको। देखिए एक कूच बिहार जिले में मौजूद नटबारी विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष बाकायदा हेलमेट पहनकर बाहर निकले। उन्होंने ये दावा किया कि हेलमेट पहनकर निकलने की वजह यह है कि कहीं हिंसा होने पर उससे बचा जा सके। तो देखिए इनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल नहीं है लेकिन बकायदा हेलमेट लेकर ये पहुंचे हैं और जब इनसे पूछा गया कि आखिरकार हेलमेट क्यों पहना हुआ है तो उसका जवाब ये था कि हिंसा कभी भी हो सकती है, पत्थर अगर चलते हैं तो उससे अपने आप को कैसे बचाना है, इसलिए उन्होंने हेलमेट जो है लगाया और इसलिए वो हेलमेट के साथ मैदान में है। यानी मतदान के दौरान हिंसा का डर सताता हुआ। आपको बता दें टीएमसी के उम्मीदवार, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, रविंद्रनाथ घोष जो कि हेलमेट पहनकर बाहर निकले। उन्होंने ये दावा किया कि हेलमेट पहनकर निकलने की वजह ये है कि कहीं हिंसा होने पर बचा जा सके। तो इस तरीके की तस्वीरें भी आ रही है लेकिन कई जगहों से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। 2 जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, आप जहां पर हैं वहां पर बाबुल सुप्रियो से थोड़ी देर पहले थे, क्या वो वहां से निकल चुके हैं? नहीं, देखिए बाबुल सुप्रियो एक बार फिर से बूथ के अंदर गए हैं। जो उनके पोलिंग एजेंट थे उनका कोई कागज़ छूट गया था बाहर में, उसी को देने के लिए बूथ के अंदर गए हैं और हम लोगों के जाने पर मनाही है। और जहां जहां यह जानकारी मिल रही है कि जो उनके पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां बाबुल सुप्रियो पहुंच रहे हैं और अपने कार्यकर्ता और जो अपने पोलिंग एजेंट हैं उनको बूथ के अंदर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह दूसरा जगह है जहाँ पर बाबुल सुप्रियो पहुँचे हैं, या टॉलीगंज का जो लड़ाई है। अमित पांडे। और पिता देखिए
देखिए पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ में हम जा रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन बंगाल का माहौल क्या है ये तस्वीरों से नजर आ रहा है। देखिए पूरी दुकानें, सब कुछ बंद है रास्ते में। लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं वो है वोटिंग की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर बंगाल में इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट है। ये देखिए कि एक गली से दूसरे गली के बीच का रास्ता है, और लेकिन सारी दुकानें, सब कुछ बंद हैं और लोग ये मतदान की तैयारी कर रहे हैं। तो एक प्रदेश के जो राजनीतिक मिजाज है वो बयान करता है कि जब मतदान के दिन सड़कें सूनी हो, दुकान बंद हो, घर से लोग इस तरीके से, देखिए वहाँ अगर आप तस्वीरें देखिए महिलाएं बैठी हैं तो सोचिए कि मतदाताओं में उत्साह कितना है। अगर आप वो तस्वीर अगर आप देख सकते हैं कि देखिए महिलाएं वहाँ पर बैठी हैं और तो लोगों के अंदर किस तरीके का जोश है और किस जागरूकता कैसी है मतदान को लेकर, ये ज़रूर दिखाता है। और इन सब का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा इस विधानसभा चुनाव के दौरान जब रिजल्ट आएगा। इन सारे माहौल का हाई वोटर टर्नआउट, महिलाओं की भागीदारी और जो युवा हैं उनका बढ़ चढ़कर इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेना। जी, और महिला और युवा इसमें कितनी भागीदारी दिखाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि कई दारोमदार इन्हीं के कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा ट्वीट करके लोगों से, खासतौर पर युवा और महिलाओं से अपील की कि वो आगे आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। बंगाल से फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो ऐसी ही आ रही हैं, लोग भारी तादाद में देखिए निकल रहे हैं। इस बीच टीवी स्क्रीन पर आपके 4 तस्वीरें हैं जहां पर जो उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद होनी है, दिक्कत जो है वो भी मैदान में है। बाबुल सुप्रियो जहां अलग अलग बूथ पर पहुंच रहे हैं, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन वहां पर मौजूद है और पल पल की तस्वीरें हम तक दिखा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त अंदर बूथ पर वो मौजूद है, कुछ शिकायत मिलने के बाद वो वहां पर पहुंचे। वहीं रविंद्रनाथ घोष टीएमसी के जो कि कूच बिहार पहुंचे और बाकायदा हेलमेट पहनकर पहुंचे। बैठे वो 4 व्हीलर पर हैं लेकिन पहनकर हेलमेट आए। जब पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि कहीं हिंसा ना हो जाए, पत्थर ना चल जाए, इसके डर के चलते हेलमेट उन्होंने पहना। वहीं अलीपुरद्वार में लॉकेट चटर्जी मौजूद है, वो अलग अलग बूथ में वो भी जा रही हैं और मुआयना वहां पर कर रही हैं। जहां से भी कोई शिकायत पहुंच रही है वहां वो पहुंच रही हैं। वहीं जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, सौरभ चक्रवर्ती आपको नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे और अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 44 सीटों पर देखिए मतदान इस वक्त चल रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में चल रहे चौथे चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि चौथे चरण की शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। लोगों से भी अपील है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। तमाम सहयोगी साथ है, इस वक्त पल पल की अपडेट हम आप तक दे रहे हैं। और अमित, प्रधानमंत्री की अपील का ही असर दिख रहा है कि वहां लाइन खत्म नहीं हो रही है जहां पर आप मौजूद हैं। बिल्कुल अर्पिता, जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर लाइन खत्म नहीं हो रही है और लाइन बढ़ते जा रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, वोट करें, रिकॉर्ड वोट करें। और ऐसा देखा जा सकता है दुकानें जो हैं वो सुबह बंद है, जैसा अमित पांडे दिखा रहे थे, चिचुड़ा में दिखा रहे थे जहां से लॉकेट चटर्जी वहां पर मौजूद है। और वो जो इलाका है चिचुड़ा का, वो हिंसा प्रभावित इलाका था। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से वहां पर हिंसा हुई थी और काफी ज्यादा सुर्खियों में था। और ऐसे जगह में वहां पर दुकानें बंद है और लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है वो सभी पोलिंग बूथ पे मौजूद है। और हावड़ा की भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर आ रही है। जितने भी इलाके हैं हावड़ा के, जितने भी बूथ हैं, उन सभी बूथों पर लोग सुबह अपने घरों से बाहर निकले। ठीक है अमित, रोक रही हूं मैं आपको। देखिए बाबुल सुप्रियो बूथ के अंदर थे इस वक्त, देखिए फिर से वो बाहर निकले। शायद कोई पेपर वो भूल गए थे, उनके जो सहयोगी थे, और वही पेपर लेने के लिए वो वापस गए हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन वहां से पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं टॉलीगंज से बीजेपी विधायक, हमारे साथ मौजूद हैं टॉलीगंज से हमारे साथ मौजूद हैं टॉलीगंज से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो। बाबुल जी, आप लगातार घूम रहे हैं, क्या शिकायतें मिल रही हैं जिसके बाद आप बूथ तक पहुंच रहे हैं? देखिए, सुबह कोई पॉलिटिकल शिकायत मैं नहीं करूंगा। ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि 12 बजे के बाद जो है गुंडागर्दी या बूथ कैप्चरिंग, ये सब का कोशिश जो है तृणमूल कांग्रेस करती है। अब जो सुबह हुई है, अब मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल एलिगेशन में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ अपने बूथ में जहाँ जो भी वजह हो, हमारे बूथ एजेंट नहीं पहुंच पाए, वहाँ पे मैं पहुंचने की कोशिश करूँ। मैं आप लोगों को एज दिन जाएगा मैं डेफिनेटली आपको और बाइट्स दूंगा। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, मैं रोक रही हूं लोकसभा ठीक, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अमित का भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है अमित आपका रुक कर लेती हूँ। लॉकेट चटर्जी वहाँ पर मौजूद है। जी देखिए, लॉकेट जी आइए। मैडम, कोई डिस्टर्बेंस की शिकायत आई थी क्या? 1 नंबर बटन में टीएमसी का वो कलर था। अच्छा, फिर अभी शिकायत करेंगे?
अभी तो पूरा सड़कें सुनी है, अभी आपके इलाके में पूरी सड़कें सुनी है, महिला बहुत ज्यादा है, महिला सबसे ज्यादा वोट दे रहे हैं। देखिए बड़ी जल्दी में है और हम इनको फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पूरे बंगाल में मतदान का मिजाज है, देखिए सीनियर सिटीजन्स देखिए इस बूथ के सामने, सीनियर सिटीजन्स को देखिए, जब इतनी दूर वो चल के आती हैं तो इसका मतलब कि वोटिंग के लिए उत्साह है और यहाँ पर वोटिंग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। जी ठीक है, यानी चंद्रमोहन देखिए बाबुल सुप्रियो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी कोई राजनीतिक बयान वो देंगे भी नहीं, लेकिन जहां जहां बूथ पर एजेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वहां पर वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल क्या वो बूथ से बाहर जा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, ये तीसरी बार है जब वो बाबुल सुप्रियो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं, जब वो बूथ के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, पहले तो इनके बूथ एजेंट को अंदर बैठने नहीं दिया गया और जब यह पहुँचे दोबारा अपना पेपर लेकर और उनका आईडी प्रूफ लेकर उनको अंदर में पहुँचाए और फिर जब बाहर आए तो कुछ ऐसी कागजात थी जो छूट गई थी। उसके बाद फिर अभी तीसरा बार है जब वो बूथ की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप पर देख सकते हैं। तो ऐसे में जहां जहां से शिकायतें मिल रही हैं वहां वहां बाबुल सुप्रियो पहुंच रहे हैं और जो उनके बूथ एजेंट हैं या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं जिनको परेशानी हो रही है उनको बूथ के अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो बूथ है जहां पर अभी हम मौजूद हैं, यह तीसरा बार है जब बाबुल सुप्रियो एक बार फिर से बूथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो देखिए चंद्रमोहन, अभी आपने एक्सक्लूसिव उनसे बात की, क्या उन्होंने बताया किस तरीके की दिक्कत इस बूथ पर आ रही है, क्योंकि तीसरी बार वो बूथ के अंदर जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहली बार तो उनके बूथ एजेंट थे, उनको जाने नहीं दिया गया था। आईडी प्रूफ को लेकर कोई परेशानी थी, तो जैसे ही बाबुल सुप्रियो यहाँ पर पहुँचे उनको बूथ के अंदर ले गए और फिर उनको बूथ के अंदर बैठाकर और बाहर निकले। फिर दोबारा ये जानकारी मिली कि कोई पेपर है जो छूट गया था जिसको देने के लिए पहुँचे थे और तीसरी बार फिर एक बार जा रहे हैं। कुछ शिकायतें मिली हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो उनके गार्ड हैं उनके साथ वो बूथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे जाकर वहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद क्या परेशानी है पता चल पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि यह दूसरा बूथ है जहाँ पर बाबुल सुप्रियो पहुँचे हैं और उनके जो बूथ एजेंट हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और यह दूसरा जगह है जहां पर नहीं जाने दिया गया था। तो बाबुल सुप्रियो पहुंचे थे और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहां पर अभी बाबुल सुप्रियो अंदर जाते हुए। जो ये टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ बाबुल सुप्रियो हैं बीजेपी के उम्मीदवार, तो वहीं दूसरी तरफ अरूप हैं जो टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं और यह माना जा रहा है कि टीएमसी का यह गढ़ है जिसको बीजेपी अपने कब्जे में लेना चाहती है। और ठीक है, रोक रही हूं मैं आपको चंद्रमोहन। इस वक्त देखिए बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, वहां एक थानेदार की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, वहां जो अभी जानकारी आ रही है कि एक थानेदार की हत्या कर दी गई है। इससे पहले कई जगहों से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थी। फिलहाल पश्चिम बंगाल से ही एक बड़ी खबर उत्तर दिनाजपुर से, वहां एक थानेदार की हत्या कर दी गई है। हमारे साथ आशिका, हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। आशिका, देखिए किशनगंज के थानेदार अश्विनी कुमार थे जो कुछ गाड़ी चोर जो थे उनका पीछा करते हुए दिनाजपुर पहुंचे थे, उत्तर दिनाजपुर पहुंचे थे। बताया ये जा रहा है कि जो आरोपी थे उनको बचाने के चक्कर में वहां पर कुछ गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिस मौके को देख करके जो अपराधी थे उन्होंने भी पुलिस के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। सुबह करीब 3:30 बजे की ये घटना है जब गोलीबारी में जो ये किशनगंज के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार थे उनकी मौत हो गई है। फिलहाल इस्लामपुर अस्पताल में ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए शव को। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। यहाँ पर अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, वहां से क्या तस्वीरें? मैडम एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी दिनाजपुर में थानेदार की हत्या कर दी गई है। अभी अभी पश्चिम बंगाल से ये खबर आई है। कहाँ पे? उत्तरी दिनाजपुर में एक थानेदार की हत्या कर दी गई है। वो कुछ क्राइम केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसको लेकर टीएमसी लोग पूरा संतरास में पूरा छा गया है। अभी पश्चिम बंगाल में उसका जो पावर है उस सरकार जा रहा है, इसलिए ये सब कर रहा है। देखिए बड़ा आरोप इन्होंने टीएमसी पर लगाया। पहला रिएक्शन इस घटना पर, पहला पॉलिटिकल रिएक्शन ये है कि लॉकेट चैटर्जी का आरोप है कि टीएमसी के ऊपर इस बड़ी घटना पर ये आरोप लगा रही हैं और चुनावी पोलिंग उत्तरी दिनाजपुर का इलाका है वो पहले कम्युनिस्ट का गढ़ था, उसके बाद टीएमसी वहाँ पर चुनाव जीती थी और अब उस घटना के बाद इन्होंने टीएमसी के ऊपर वो आरोप लगाया है।
ठीक है, यानी देखिए कई तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो भी आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन सियासी गणित पश्चिम बंगाल का क्या कहता है? प्रशांत, ये सबसे अहम बात है कि जिन 44 सीटों पर आज मतदान हो रहा है चौथे चरण में, उनमें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिस पर सभी की निगाहें गड़ी हुई है। अगर हम इस पर नजर डालें तो अलीपुरद्वार एक ऐसा जिला है जहां पर आज मतदान होना है चौथे चरण में, और चौथे चरण में यहां 5 विधानसभा सीटें हैं। अगर इस चीज हम सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहें कि यहां समीकरण कैसे बनता रहा है विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में, तो आप नजर डालें 2011 की तस्वीर आप देख रहे होंगे। साल 2011 में विधानसभा चुनाव हुआ था, लेफ्ट ने 2 सीटें जीती थी। इन 5 विधानसभा सीटों में टीएमसी के पास 1 सीट थी, 20% वोट बैंक था और 37% लेफ्ट के पास, कांग्रेस के पास 1 था। लेकिन 2016 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, कैसे अलीपुरद्वार में यह तस्वीर बदली। टीएमसी 5 में से 4 सीटें जीत गई थी और वोट प्रतिशत उसका बढ़ के 38.43 हो गया था। बीजेपी यहां पर अब चुनावी मैदान में दिखाई देने लगी थी, 23% वोट के साथ 1 सीट इसने जीत ली थी। साल 2016 की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी का उत्साह दरअसल क्यों बढ़ा? 2019 के इस चुनाव की वजह से। अलीपुरद्वार की इन 5 विधानसभा सीटों पर आप नजर डालिए। बीजेपी ने इन 5 विधानसभा सीटों में अपनी बढ़त बनाई थी और वोट प्रतिशत तेजी से आगे बढ़ा, 55.78%। टीएमसी 0 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस 0। ये लोकसभा चुनाव की तस्वीर है और इसीलिए इस बार अब बीजेपी उत्साहित भी है कि ये तस्वीर क्या विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जा सकती है। लेकिन कुछ और ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा अहम हैं और कूच बिहार उन्हीं जिलों में से एक है। इस चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है कूच बिहार की ये 9 सीटें हैं। टीएमसी के पास कितनी सीटें थी, हम सिलसिलेवार तरीके से इसे समझ लेते हैं। साल 2011 का जब चुनाव हुआ था तो तस्वीर क्या थी? टीएमसी के पास इन 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें थी, वोट प्रतिशत 21.43। लेफ्ट के पास भी 4 थी, लेकिन वोट प्रतिशत जबरदस्त था लेफ्ट के पास 61.50। 62% के आसपास कूच बिहार में इन 9 सीटों में तस्वीर कुछ इस तरह की थी। कांग्रेस के पास 1 सीट थी, लेफ्ट के पास 4, टीएमसी के पास 4 सीटें। और यह चुनाव परिणाम था 2011 का। तस्वीर कैसे बदलती है आप देखिए। 2016 के विधानसभा चुनाव में क्या हो गया? टीएमसी इन 9 में से 8 सीटों पर जीत गई, 43% इनका वोट हो गया। लेफ्ट 1 सीट पर आ गई खिसक कर और 36% के आसपास लेफ्ट का वोट बैंक। 2016 का विधानसभा चुनाव था, 9 सीटों पर चुनाव। कूच बिहार एक अहम जिला है, ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, लेकिन तस्वीर कैसे बदली? साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आप नजर डालिए, बीजेपी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, 48% से भी ज्यादा। टीएमसी महज 2 विधानसभा सीटों पर आगे रह पाई थी इस 2019 के लोकसभा चुनाव में, 44% वोट बैंक। लेकिन आप गौर करें तो टीएमसी के पास वोट प्रतिशत लगभग वैसा ही दिखाई देता है जो विधानसभा चुनाव के वक्त था। और इसीलिए टीएमसी के गढ़ इन्हें कहे जाते थे, इन इलाकों को जहां इस बार चुनाव हो रहा है। और कांग्रेस और लेफ्ट तो काफी दूर खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास 1% ही वोट आया था इस लोकसभा चुनाव के वक्त। लेकिन कुछ और सीटें हैं जहां हमें नजर डालने की जरूरत है। कूच बिहार के अलावा हावड़ा, जहां हाई प्रोफाइल चेहरे आप देख पा रहे होंगे इस विधानसभा चुनाव में, जहां सभी की नजरें हैं, वहां आखिर आज क्या हो रहा है इस चौथे चरण के चुनाव में? चौथे चरण में दरअसल इसे सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे हम तो ये समझ में आएगा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ने लगा और उसे लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में भी लौटेंगे एक बार। और देखिए इसीलिए बीजेपी का जोश जो है वो हाई है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान बीजेपी नेता तरुण चुग ने दावा किया कि 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ममता बनर्जी को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से हम 2 मई को सरकार बनाने जा रहे हैं और हर चरण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, ममता जी के हाथ से सत्ता उसी तरह निकल रही है जिस तरह मुट्ठी से रेत निकलती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कूच बिहार में रोकने का आरोप, बूथ एजेंट को रोकने का आरोप लगा है। बूथ के बाहर हंगामे का आरोप भी लग रहा है। बीजेपी ने हालांकि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है, टीएमसी ने बीजेपी की शिकायत भी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो कूच बिहार से आ रही है, जहां पर बूथ एजेंट को रोकने का आरोप लगा है
बूथ के बाहर इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है, वहीं टीएमसी ने भी अलग से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, अलग अलग जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं जहां बाबुल सुप्रियो भी देखिए अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं और उन्होंने भी कहा कि बूथ पर उनके एजेंट्स को जाने नहीं दिया जा रहा है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस तरीके की दिक्कतें भी आ रही हैं कि बूथ एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हंगामा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कूच बिहार हो या फिर टॉलीगंज हो या फिर हावड़ा हो, चिचुड़ा हो, हुगली जिले में हो, तो कई जगहों से ऐसी खबर आई है जहां पर बीजेपी का आरोप है कि उनके बूथ एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और बीजेपी इसकी शिकायत करने की बात भी कर रही है चुनाव आयोग से। और यहाँ पर एक सुखद तस्वीर है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। महिलाएं की जो तादाद है वो भी ज़्यादा है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर दिनाजपुर के जो ओसी थे, तो यहाँ पर थाना अध्यक्ष को ओसी बोला जाता है, ऑफिसर इंचार्ज, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, इसके अलावा जो छिटपुट जो घटनाएं सामने आई हैं, अब उन घटनाओं को अगर छोड़ दे तो बाकी जगहों से जो है वो सुचारू तरीके से, सही तरीके से वोटिंग चल रही है। जिस तरीके से हमने पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में जो चुनाव देखे हैं, जिस तरीके से हमने हुगली जिला में 2019 के बाद हिंसा देखी है, तो उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग बहुत सख्ती से वहाँ निपटेगा और ठीक वैसी तस्वीरें देखने को मिली है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैनात है। चिचुड़ा के इलाके में भी, हावड़ा के इलाके में भी, जो कि टीएमसी का गढ़ है। 2016 विधानसभा चुनाव ठीक है अमित सिंह, मैं रोक रही हूँ, अमित पांडे भी बुला रहे हैं हमें। हाँ अमित, देखिए एक अलग तस्वीर यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं। संवेदनशील बूथ है यहाँ पर और जाहिर सी बात है सुबह से हम आपको, ये हमारा 8वां बूथ है, महिला, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की कतार इस बूथ पर हमें नजर आ रही है। संवेदनशील बूथ है ये, और संवेदनशील बूथ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे मुकम्मल की जाती है, उस छत पर खड़े जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको देखकर लगाई जा सकती है। तो जहां एक और ग्राउंड पर फोर्सेज हैं, ऊपर ये संवेदनशील बूथ पर कुछ उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जाती है, जवानों को संवेदनशील जगह पे तैनात किया जाता है। पहली चीज़ इस बूथ की यह है। दूसरी, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इस बूथ पे यहाँ पर आई हैं। 8वां बूथ है ऐसा, तो हम लगातार वही तस्वीर है, युवा महिलाएं हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स काफ़ी ज़्यादा गृहिणी हैं और इनका उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। हम कुछ से पूछेंगे भी, आप क्या सोचकर अभी वोट करने आए? देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पर और इनकी भीड़ यहाँ पर है, वो नज़र आ सकती है। और ठीक उस ओर अगर आप देखेंगे तो रोड के उस पर इन लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये लाइन ख़त्म हो जाए तब उन लोग यहाँ पर आए और पंक्तियों में लगे। ज़बरदस्त सुरक्षा के बीच, ज़बरदस्त उत्साह के बीच, महिला वोटर्स की भागीदारी के बीच यह मतदान पश्चिम बंगाल में संपन्न हो रहा है चौथे चरण का। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से भारी तादाद में महिलाएं वहां पर हैं और संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। अमित, आपने 2 आज महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई थी। एक वो जब दुकानें देखिए बंद हैं और ये अच्छे लोकतंत्र की तरफ इशारा देती है कि लोग देखिए लोकतंत्र के इस पर्व को कितनी खुशी और उत्साह के साथ मना रहे हैं। वहीं अमित भी हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन भी हमारे साथ है। चंद्रमोहन, अब आप कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक जगह और शिकायत मिली है। बाबुल सुप्रियो के पास यह फ़ोन आया था कि उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बूथ के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि पहले जगह पर पहुंचे थे, फिर दूसरी जगह पर पहुंचे थे और अब तीसरे जगह के लिए हम लोग यहां से रवाना हुए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबुल सुप्रियो यहां से निकले हैं और जहां जहां यह जानकारी मिल रही है कि उनके कार्यकर्ता और उनके जो पोलिंग एजेंट है बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां वहां बाबुल सुप्रियो पहुंच रहे हैं और फिर जो उनके बूथ एजेंट हैं उनको अंदर पहुंचाकर बैठाकर और फिर वापस हो रहे हैं। जहां अभी पहुंचे थे वहां पर 3 बार अंदर में बाबुल सुप्रियो को जाना पड़ा था। पहली बार उनके बूथ एजेंट को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था तो जाकर खुद बैठाकर और फिर बाहर निकले और इसी दौरान यह जानकारी मिली कि कोई कागज छूट गया है। फिर बाबुल सुप्रियो उनको देने के लिए पहुंचे थे और बाहर मौजूद थे। इसी दौरान फिर जानकारी मिली कि उनके जो बूथ एजेंट हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ी सामने आई है। ऐसे में फिर बाबुल सुप्रियो अंदर पहुंचे और फिर उनसे बात करके और फिर बाहर निकले हैं और फिर किसी और बूथ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉलीगंज का जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं चुनाव मैदान में बीजेपी की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से अरूप चुनाव मैदान में हैं और माना जा रहा है कि यह टीएमसी का गढ़ है। ऐसे में बीजेपी
पुरजोर अपनी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जहां जहां जानकारियां मिल रही है कि उनके बूथ एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो बाबुल सुप्रियो वहां पर पहुंच रहे हैं और फिर अपने जो एजेंट हैं उनसे बात करते हैं, उनको अंदर बैठाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सुबह से जहां जहां से शिकायतें मिल रही देखिए, है, एक तरफ चंद्रमोहन वो जहां तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे जब बाबुल सुप्रियो अलग अलग बूथ पर जा रहे थे, वहीं ये कुछ तस्वीर अमित भी दिखा रहे हैं, अमित पांडे, जहां पर लॉकेट चटर्जी भी अलग अलग बूथ पर पहुंच रही हैं। अमित जी बिल्कुल, यहाँ पर इस बूथ पर लॉकेट चटर्जी पहुंची हैं और उनको शिकायत मिली थी कि एक ईवीएम की जो मशीन बटन है वो काम नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा नहीं दिखता है। यहाँ पर सुचारू रूप से जो है वो मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर इस बूथ पर संपन्न हो रही है। चुचुरा इलाके का ये अंदरूनी इलाका है, ठीक हुगली और कोलकाता से सटा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर फिलहाल अभी हालात यहाँ पर ठीक है। महिलाओं की जो तादाद है, महिलाओं की भागीदारी है, वो लगातार ये लाइन देखिए, पिछली बार हमने लाइव में दिखाया था यहाँ तक लाइन थी, लेकिन अब करीब 25 मीटर लाइन ये और ज़्यादा पीछे की ओर ये बढ़ गई है। तो लगातार लोग आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमें देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल के कूच बिहार जिले से, जहां शीतलकुची इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। घटना 265 नंबर बूथ पर मतदान के दौरान हुई। मारपीट की वजह से उस बूथ पर कुछ देर के लिए मतदान भी रुक गया। इस घटना में एक आदमी भी घायल हुआ है, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल भी ले जाया गया है। इस वक्त फिलहाल स्थिति क्या है? आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशिका, इस वक्त मतदान की जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से शुरू हो गई है? देखिए अर्पिता, फिलहाल पुलिस और केंद्रीय बलों ने जो परिस्थिति है उस पर नियंत्रण पा लिया है और चुनाव जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 3 दिनों से कूच बिहार के कई इलाके जो है वो हिंसा की मार झेल रहे हैं, उत्तप्त रहे हैं और जो तस्वीर आज भी देखने को मिली है, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, जिसके बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है, इलाज चल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से इस घटना को लेकर के रिपोर्ट भी मांगी गई है, जानकारी मांगी गई है कि कूच बिहार में क्या हुआ है। तो ये जो घटना है कूच बिहार की, इसका संज्ञान चुनाव आयोग ने भी लिया है। तो कई जगहों से देखिए ये भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर झड़प की तस्वीरें सामने आई, कई जगहों पर ईवीएम की खराबी की भी खबरें सामने आ रही हैं, कई जगहों पर जो अलग अलग पार्टियों के बूथ पोलिंग एजेंट हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। उमेश राय का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता मतदाताओं को डराने के लिए बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता बम फेंककर मतदाताओं को डरा रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है उमेश राय की तरफ से। टीएमसी पर यह बड़ा आरोप उमेश राय ने लगाया और ये कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता मतदाताओं को डराने के लिए बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित, अब इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि बम से डराने की कोशिश हो रही है। अमित सिंह से मेरा सवाल। देखिए, मैं इस वक्त उमेश राय के इलाके में ही मौजूद हूँ। उमेश राय यहीं से जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उमेश राय से थोड़ी देर पहले खुद मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने आरोप लगाया था कि बीते कल रात को कई जगहों पर बमबाजी हुई है, उनके पास जानकारी मिली है और चुनाव आयोग को इस बारे में वो शिकायत भी देने वाले हैं। जो वोटर हैं उनको डराने की कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटर घर से बाहर ना निकलें और ये डराने की कोशिश हो रही है। ऐसा आरोप उमेश राय ने लगाया जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर देखिए लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो लगातार सुबह से चल रहा है। हालांकि इस बूथ पर तकरीबन 45 मिनट तक वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब देखिए वोटिंग यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर लगातार यहाँ पर जारी है। लोग यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हावड़ा में जितने भी बूथें हैं अर्पिता, उन सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। अमित पांडे बुला रहे हैं। अमित, देखिए तस्वीरें यहाँ पर हटके है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आता है तो उनका पीएम मोदी, ममता बनर्जी सब जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक उम्मीदवार हैं जो यहाँ के प्रत्याशी हैं चिंचोड़ा के। तो ये तस्वीरें शेर वाली जो तस्वीरें का चिन्ह वो यहाँ पर देखा जा सकता है साफ तौर पर। तो ये अहम चीज़ है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग चीज़ इस विधानसभा क्षेत्र में हमें यहाँ पर देखने को मिली कि जहाँ पर सबकी नज़रें टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवार पर है।
तीसरा वामदल भी यहाँ पर अपनी जो है वो प्रेजेंस दिखाने के लिए यहाँ पर तत्पर है, कोशिश कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को फॉरवर्ड ब्लॉक के आधार पर। जी तो देखिए ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा चरण चल रहा है। 44 सीटों पर मतदान हो रही है। बीजेपी ने 3 सांसद मैदान में उतारे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19 विधानसभा की बढ़त मिली थी और उसी के बाद बीजेपी का कहें तो जोश आई है। पूरी रणनीति बीजेपी ने तैयार की और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से। वहां एक थानेदार की हत्या कर दी गई है। ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, जहां पर जो जानकारी मिल रही है कि एक थानेदार जिसकी हत्या की गई है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एक तरफ देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई सुबह 7 बजे से ही, चौथे चरण का ये मतदान, 44 सीटें। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, जहां पर जानकारी मिल रही है कि एक थानेदार की हत्या की गई है। छापेमारी के दौरान बताया जा रहा है यह हत्या हुई है और कई जगहों से तो ऐसी तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से आ रही जहां पर अभी भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता कई बूथ पर आपस में टकराए हैं, झड़प हुई है उनकी। यही खबर नेताओं को भी मिल रही है, जहां एक तरफ लॉकेट चटर्जी भी अलग अलग बूथ पर जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो भी अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं जहां से कोई शिकायत पहुंच रही हो। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, एक थानेदार की हत्या हुई है। बिल्कुल, किशनगंज थाना प्रभारी अश्विनी कुमार कल देर रात ये कुछ वाहन चोरों का पीछा करते हुए उत्तर दिनाजपुर पहुंच गए थे, जहां पर ये बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाके में गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने उन अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस पर हमला किया, जिस दौरान अपराधी जो थे उन्होंने फायरिंग खोल दी पुलिस के ऊपर। बाकी के पुलिसकर्मी किसी तरह से अंधेरे में भागकर अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए, लेकिन जो थाना प्रभारी थे अश्विनी कुमार, उन्हें गोलियां लगी है और वो उनकी मौत हो चुकी है। ये घटना करीब सुबह 3:30 बजे की है, जिसके बाद अभी फिलहाल वहां पर पुलिस बल पहुंच चुकी है और मामले की जांच चल रही है। जो थाना प्रभारी है, ठीक है आशिका, रोक रही हूँ, लॉकेट चटर्जी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। लोग को पता चल गया था। लॉकेट लाइव है। तो जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है लॉकेट चटर्जी की कई जगहों पर दिक्कतें हो रही हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जहां जहां शिकायत हो रही है वहां वो जा रही हैं। ऐसी खबरें बाबुल सुप्रियो को भी मिल रही है, तो वो अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जिस बूथ पर वो थे वहां 3 बार वो बार बूथ के अंदर गए हैं। हमारे साथ अमित सिंह जुड़े हुए, बुला रहे हैं अमित। बाबुल सुप्रियो भी यही आरोप लगा रहे हैं, लॉकेट चटर्जी भी यही आरोप लगा रहे हैं और उमेश राय जहां पर मैं मौजूद हूं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं हावड़ा में, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि कई जगहों पर उनके एजेंट को जो है अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और जिस वजह से लगातार सुबह से ही उमेश राय जो है जहां से भी उनको सूचना मिल रही है वो लगातार उन बूथों पर जा रहे हैं। और उमेश राय ने यह भी आरोप लगाया है कि बीती रात कई जगहों पर बमबाजी हुआ है और जिसकी वजह ये बमबाजी का आरोप जो है उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। और उमेश राय का साफ साफ ये कहना है कि बमबाजी इसलिए की गई है कि उन इलाकों में जो वोटर है वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, वोट ना करें और इस वजह से जो है उस इलाके में बमबाजी कराई गई है। और ऐसी बात, वो ऐसी शिकायत जो है वो चुनाव आयोग में भी करने का मन बनाया। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने फोन करके इस पूरे मामले में जानकारी दे दी है जिस तरीके से वहां से घटनाएं सामने आ रही है। और एक तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही है। और देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है वो हर तरफ, महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर, युवा दोनों जो है वो जिस तरीके से घर से बाहर निकल रहा है और इसी वजह से जो है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। और उसी तरीके का अनुमान जो है ये लगाया जा रहा है आज चौथे फेज में भी 44 सीटों पर मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रहा है कि इस 44 सीटों पर भी जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो हाई होगा। हाई इसलिए होगा क्योंकि महिलाएं, मैं विपिन पुजारी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, महिलाएं जिस तरीके से लगातार अर्पिता सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल रही हैं वोटिंग करने के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर, युवा, वो जिस तरीके से इस महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, सुबह से ही पहुंच रहे हैं। इसके वजह से जो है वोटिंग परसेंटेज जो है जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में देखा था वो काफी ज्यादा हाई रहा था। हाई इसलिए रहा था चरण का ये मतदान चल रहा है, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और अब 9:15 का वक्त हो रहा है। कई जगहों से कोई दिक्कतें भी सामने आई हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं जो आंकड़ों के साथ हैं। प्रशांत, 5 जिलों में देखिए वोटिंग हो रही है, कई जगहों से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है, जरा आंकड़ों से आप समझा पाए कि ये फाइट कितनी टफ है।
ये सबसे खास बात है कि जिस तरह से हावड़ा से तस्वीरें हमारे साथी भी दिखा रहे थे अमित, आज जो चौथे चरण का मतदान है 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर हम गौर करें तो हावड़ा में घमासान मचा हुआ है। सुबह से ऐसी खबरें आ रही है कि कहीं हिंसक झड़प हो रही है तो कहीं एक दूसरे को रोकने की खबरें आ रही। 9 सीटें हैं हावड़ा जिले की विधानसभा की जिन पर आज चौथे चरण में मतदान हो रहा है। अब इसे हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की अगर कोशिश करें तो साल 2011 की तस्वीर हम देख रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों में साल 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने सारी की सारी 9 सीटें जीत ली थी एक साथ और वोट प्रतिशत भी इनका 53% से ज्यादा था। बीजेपी के पास 5% से कुछ ज्यादा मत थे, कांग्रेस 0% और इसके बाद लेफ्ट के पास 37% था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। यह साल 2011 का परिणाम है। अब जरा आप गौर करें इन आंकड़ों पर और अगले विधानसभा चुनाव पर। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ पश्चिम बंगाल के इस हावड़ा में, जहां 9 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी ने 9 सीटें जीत ली थी। 50% से ज्यादा वोट बैंक इनका बरकरार था। लेफ्ट के पास 26। बीजेपी अब 2016 के विधानसभा चुनाव में 12% से ज्यादा, तकरीबन 13% वोट के साथ दिखाई दी थी। सीटें भले ही नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब इसका उत्साह आखिर क्यों बढ़ा? तो वो तस्वीर बनती है साल 2019 के लोकसभा चुनाव से। यहां आप देखिए टीएमसी के पास 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त बरकरार थी। ऐसे में जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में माना यह जा रहा था कि मोदी लहर है, बीजेपी सिर्फ एक विधानसभा सीट पर बढ़त बना पाई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, और 8 सीटों पर टीएमसी बरकरार थी। और ये वजह है जिसकी वजह से लगातार घमासान मचा हुआ है। चाहे मोदी लहर के नाम पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर चुनाव लड़ने की बात बीजेपी करती हो, लेकिन टीएमसी का ये वोट बैंक नहीं खिसकता और उसके पास मजबूती से खड़ा रहता है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव था इस इलाके में या फिर विधानसभा का चुनाव, और ये तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिर 2019 में ऐसा क्या हो रहा था जिससे बीजेपी अब उम्मीद लगा रही थी? तो उनका वोट प्रतिशत था 37% से ज्यादा वोट बीजेपी ने हासिल किए थे, लेकिन टीएमसी का वोटर नहीं खिसका था। यह सबसे बड़ी बात है कि इसे टीएमसी का गढ़ आखिर क्यों कहा जाता है। जब देश भर के अलग अलग इलाकों में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा, विधानसभा सीटों में बढ़त उसे मिली, ये वो इलाका था जहां टीएमसी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी थी नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद, और इसीलिए इतना बड़ा घमासान हो रहा है। और आज लगातार कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि कहीं टकराव की स्थिति बनी हुई है तो कहीं आरोप प्रत्यारोप की भी। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे जिले होंगे जिनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, उनका इतिहास भी मैं रोक रही हूं आपको। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर, कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। कोरोना के 1 लाख से ऊपर केस नए सामने आए हैं। एक दिन में 700 से ज्यादा 794 लोगों की मौत आप समझिए एक दिन में हुई है। कोरोना ने इसी के साथ साथ सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक बार से फिर कोरोना की जो दूसरी लहर है वो ऊपर बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इस बात को लेकर चिंतित है। तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई जगहों पर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। अब कोरोना के जरा आंकड़े आप देख लीजिए, अपने आप में चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े, जहां आंकड़ा 1,45,000 पहुंच गया। सारे रिकॉर्ड कोरोना ने तोड़ा है। आपको बता दें कोरोना की ये जो केसेस हैं ये वाकई चिंता की लकीर पैदा कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ एक और दबाव यहां पर अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माथे पर है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको और तेजी से बढ़ाना होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी कई जानकारियां सामने आ रही है कि कई जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, दूसरी डोज लोगों को नहीं लग पा रही। तो तमाम दिक्कतें अभी लोगों के सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत जरूरी चीज जो लोगों को खुद से करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्क लगाए रखना है। क्योंकि जरा आंकड़े आप देख लीजिए, जिन लोगों को ये लगता है कि कोरोना खत्म हो गया उनके लिए ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं देखना। कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा 1,50,000 नए केस आए हैं। एक दिन में 794 लोगों की, यानी लगभग 800 लोगों के 750 लोगों की माफ कीजिए 800 लोगों की ये मौत हुई है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है मौत का भी, क्योंकि इससे पहले ये जानकारी आ रही थी कि ज्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन अब ये आप समझिए करीब 800 लोगों की मौत
तो ये बड़ा आंकड़ा है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जहां एक तरफ देखिए केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं, वहीं मौत का आंकड़ा भी 800 के करीब पहुंच गया है। मौत का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब तक का है कि नए जो केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में, वो इतने ज्यादा केसेस अब तक नहीं आए हैं पिछले 1-1.5 साल से, जब से कोरोना की शुरुआत हुई है भारत में। जो मौत के मामले की बात आपने पूछा, इससे भी ज्यादा एक दिन में 24 घंटे में मौत की संख्या हो चुकी है। लेकिन सरकार की बार बार यही कोशिश है कि जो मौत के आंकड़े हैं उसको कंट्रोल किया जाए, उसको उस पर कहीं कहीं कंट्रोल करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन कराया जाए और जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन दी गई है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए। लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, तो ये एक खतरनाक बात इस लिहाज से, क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर हमें और आपको ही देखिए जागरूक होना होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा दंगल जिसमें हम आपको दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल में किस तरीके से 5 जिलों में 44 सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ प्रशांत चुरैया जो आंकड़ों को समझा रहे थे, हमारे साथ चंद्रमोहन मौजूद थे, अमित सिंह और अमित पांडे, तमाम सहयोगी पल पल नजर रखे रहेंगे इस पर। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी ये महा कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।